आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइज यहाँ पे हम बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं एंड ऐसा कोर्स हमने बनाया है MST-CET के लिए जो कि कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आपको फ्री में नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये हम फ्री कोर्स है, पूरा का पूरा फ्री कोर्स है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बेसिक वीडियो ले रहे हैं। बेसिक वीडियो, ओके, सबसे पहले कौन सा वीडियो है? बेसिक वीडियो। उसके बाद कौन सा है? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद कौन सा है? एडवांस क्वेश्चन। सो बेसिक वीडियोस हमारे चल रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का हो गया, सेकंड का, अभी थर्ड का चल रहा है। PYQ हो गया हमारे फर्स्ट सेकंड के, थर्ड के भी हम जल्दी ये अपलोड हो गए बेसिक वीडियो। तो उसके बाद हम PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड करेंगे एंड उसके बाद एडवांस क्वेश्चन मतलब 1000 एडवांस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। मतलब अगर इतना सभी आपने पढ़ा, इतना पूरा स्टडी मटेरियल अगर आपको मिला तो डेफिनेटली आप 90 अबव क्रॉस करोगे। मतलब कि आपको 94 परसेंटाइल मिल सकते हैं बायो के अंदर, 97 मिल सकते हैं, या फिर अगर आपने अच्छी मेहनत की, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लाए, थोड़ा ब्रेन यूज किया, तो आपको 99 परसेंटाइल भी मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने 97 परसेंटाइल जो है वो अचीव किए थे बायोलॉजी MST-CET के अंदर। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे हमारा बेसिक वीडियो का चैप्टर 3 जो कि है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर 2 इनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, तो गाइज यहाँ पे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं लग रहा है एंड जो बेल आइकन है वो भी हिट करना ना भूलिएगा, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा हमारे लेटेस्ट आने वाले वीडियोस को, फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की। उसके बाद आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो। नियर अबाउट 6000 स्टूडेंट ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे आपको रेगुलर नोट्स, अपडेट्स एंड वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट है MST-CET से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा ये पार्ट नंबर 4 है, ये तो कहना भूल ही गया। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है। ऑलरेडी इसके पहले 3 वीडियोज हमने डाल दिए हैं। सो ये है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। सो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? अभी देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर दो होते हैं। एक होता है हमारा 46 क्रोमोसोम होता है, पता है हमको 46। ये 46 के अंदर 44 होते हैं ऑटोजोम्स एंड 42 मतलब 2 जो कि अगर मेल है तो उसके अंदर होगा XY और अगर फीमेल है तो XX। ये दोनों होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, राइट। तो 44 क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं एंड 2 क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर मेल है तो XY रहेगा, अगर फीमेल है तो XX रहेगा। ओके, ये दो क्या रहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे। और अगर कोई डिसीज्ड ऑटोजोम से क्या हो रहा है? इनहेरिट हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बाय दी ऑटोजोम्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो आपको पता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन अगर वो ऑटोजोम्स के थ्रू अगर इनहेरिट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। क्लियर है? तो इसके अंदर दो डिसीज होते हैं, एक है पहला विडोज पीक एंड सेकंड है फीनेल क्यूटोन्यूरिया। ओके, विडोज पीक एंड फीनेल क्यूटोन्यूरिया। अभी विडोज पीक क्या है कि ये डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन से होता है। कैसे? डोमिनेंट या फिर रिसेसिव, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा तो बोल देना कि डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन से होता है। एंड यहाँ पे विडोज पीक के अंदर क्या होता है कि जो हेयरलाइन होती है, हमारी हेयरलाइन ऐसी नॉर्मल होती है, लेकिन जो विडोज अगर पीक है तो उसकी ये हेयरलाइन ऐसी होगी। मतलब जैसे कि पीक पीक मतलब आपको पता है कि कोई भी एक आधा पीक ले लो उसके पीक के जैसा। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ा पीक आया ऐसा। ठीक है, तो ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। ये पीक की तरह उसकी क्या होती है? हेयर लाइन होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? विडोज पीक। ठीक है, समझ में आ गया? तो हेयर लाइन थोड़ी एबनॉर्मल होती है और वो डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। ठीक है, तो यह विडोज पीक, स्ट्रेट हेयर लाइन एंड स्ट्रेट हेयर लाइन। ये स्ट्रेट हेयर लाइन है और ये विडोज पीक की हेयर लाइन है। तो ये डिसीज है, ये ऑटोजोम्स के थ्रू क्या होता है? ट्रांसफर हो सकता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। और यहाँ पे नो विडोज पीक, ये तो स्ट्रेट लाइन है। ओके, स्ट्रेट हेयर लाइन। यहाँ पे विडोज पीक है। अगर विडोज पीक है तो हम क्या करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से उसको डिनोट करेंगे, और अगर नॉर्मल है तो स्मॉल डब्ल्यू से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट में होता है फिनल क्यूटिन्यूरिया। फिनल क्यूटिन्यूरिया क्या होता है? इसको PKU बोलते हैं, PKU। ओके, फिनिल मतलब पी, कीटोन मतलब के एंड यूरिया। तो ये कैसा है? इस तरीके से यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इनबॉर्न
मतलब जब बॉर्न होता है कोई बच्चा तो उसके साथ ही ये आता है, ठीक है। मतलब इनबॉर्न, मतलब बॉर्न हो जाने के बाद उसको नहीं होता, वो इनबॉर्न होता है पहले से ही। एंड ये रिसेसिव ऑटोसोमल जीन्स है, ये रिसेसिव ऑटोसोमल जीन से होता है। तो आपको पता है यहाँ पे कि जो विडोज पीक है वो डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन से होता है, और जो विडोज पीक है वो रिसेसिव ऑटोसोमल जीन से होता है। तो कंपैरिजन में आपको ध्यान में रखना है, एमएसटी के अंदर पूछा जा सकता है। देन पीकेयू एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अभी ये क्यों होता है डिसीज? बिकॉज अगर पीकेयू मतलब फिनिल क्यूटिन यूरिया ये एंजाइम अगर नहीं प्रोड्यूस हुआ तो क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिनिलेलानाइन, ओके, फिनिलेलानाइन ये क्या है, एक अमाइनो एसिड है, उसको वो टायरोसाइन ये अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा पीकेयू ये एंजाइम, ओके। वो एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है, कन्वर्जन करता है उसका। अगर ये नहीं प्रोड्यूस हुआ तो इसका कन्वर्जन नहीं होगा। ये होता है हमारा फिनिल क्यूटिन यूरिया, पीकेयू, ओके। सो आप अभी इसके बाद में रीजन देख सकते हो कि या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, वो आप देख सकते हो। देन उसके बाद है लिंकेज, ओके। वन शॉट वीडियो के अंदर हमने डिटेलली एक्सप्लेन किया है, वो भी आप देख सकते हो। लिंकेज क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम हैविंग टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन कॉल्ड एज लिंकेज। मतलब क्रोमोसोम के ऊपर के जीन्स, उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो सकते हैं, और उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। क्लियरली समझ में आ गया? जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम हैविंग टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन, दूसरे जनरेशन में जाने की टेंडेंसी वो जीन्स की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे। सो ये लिंकेज दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, सेकंड होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। जैसे कि नाम में ही है, लिंकेज मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन, जीन की कैपेसिटी ट्रांसफर होने की एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक। अभी ये एक जनरेशन में हमारा जीन्स है, ये क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, जीन्स होता है। अभी अगर हमारा दूसरा जनरेशन है, यहाँ पे पूरे के पूरे अगर जीन्स चले गए, ठीक है, जितने यहाँ पे थे उतने अगर यहाँ पे जीन्स आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। सो यहाँ पे क्या डेफिनेशन होगी इसकी, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड जो जीन्स रहेंगे हैविंग टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन कंप्लीटली, ओके। सो एंड दे डू नॉट सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद वो सेपरेट नहीं होंगे, पूरे के पूरे नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे, उसको हम कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जा नहीं पाते पूरे के पूरे, और वो सेपरेट हो जाते हैं, मे सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, लूजली, okay, widely associated gene present on a chromosome, and they do not completely transfer into next generation, and they may separate by crossing over से वो separate हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। मतलब पूरे के पूरे जीन्स अगर दूसरे जनरेशन तक चले गए तो उसको कंप्लीट लिंकेज, और अगर आधे अधूरे जीन्स चले गए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। इजी है। देन उसके बाद देखो सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले देखो सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज क्या होता है, यहाँ पे दो होता है सेक्स लिंकेज के अंदर, एक होता है कंप्लीट सेक्स लिंकेज, सेकंड होता है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है आपको कि लिंकेज मैंने क्या कहा था, जीन प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम हैविंग टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन। सिर्फ आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, जीन प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम के पहले सेक्स क्रोमोसोम ये बोलना है, ठीक है। जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम हैविंग टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज, एंड जीन प्रेजेंट ऑन अ सेक्स क्रोमोसोम but कैसे tightly associated gene present on a sex chromosome and they completely transfer into next generation is known as complete sex linkage, and they do not separate by crossing over। then incomplete sex linkage में ही वैसा सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम ऐड होगा क्रोमोसोम की जगह पे, ठीक है, बाकी सेम है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, मतलब क्या कि पहले हमने ऑटोसोमल इनहेरिटेंस पढ़ा था, मतलब जब डिसीज ऑटोसोम के थ्रू ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अगर सेक्स क्रोमोसोम से अगर जो डिसीज वो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक, हम उसको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये दो होता है, एक होता है एक्स लिंक्ड एंड एक होता है वाई लिंक्ड। बिकॉज क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम दो होती है कि नहीं, एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम को हम सेक्स लिंक्ड जीन्स या फिर एक्स लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, एंड वाई क्रोमोसोम को हम होलैंड्रिक जीन्स बोलेंगे, ओके, उसका नाम ही है होलैंड्रिक जीन्स। तो अभी एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, तो जीन प्रेजेंट ऑन अ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड जीन्स और सेक्स लिंक्ड जीन्स। जीन्स प्रेजेंट ऑन अ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ओके, एक्स क्रोमोसोम को ध्यान में रखना है। सो जो जीन्स प्रेजेंट होंगे नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स। ये होमोलोगस रीजन और नॉन होमोलोगस रीजन हमने देखे थे एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम के पहले पार्ट के अंदर, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे वाई
ये वाई मतलब वाई लिंक्ड जीन्स या फिर होलैंडरिक जीन्स में क्या होगा कि जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोजोम, यहाँ पे सिर्फ वाई क्रोमोजोम ये नाम होगा, यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम होगा। ठीक है, समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होगा एक्स क्रोमोजोम और यहाँ पे क्या होगा वाई क्रोमोजोम। क्लियर है। तो अगर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जीन्स हुआ तो कौन कौन से डिसीज एक सेक्स लिंक्ड थ्रू ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, तो वो है मायोपिया, ये आई से रिलेटेड डिसीज है। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को दिखाई नहीं देता। देन कलर ब्लाइंडनेस, ओके, रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में हमको डिफरेंस नहीं दिखा देता, दोनों हमको ग्रे दिखते हैं, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। देन हीमोफीलिया, मतलब कि कंप्लीटली ब्लड लॉस होता है। हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जो कि है ब्लड क्लॉटिंग की। अगर हमको कोई खरोच लगे तो कुछ समय तक, मतलब 6 to 15 मिनट्स तक ब्लड निकलता है, लेकिन उसके पहले 6 to 15 मिनट के अंदर ही अगर हम उसको दबा के रखेंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाता है उस जगह पे और बाद में ब्लीडिंग नहीं होता। लेकिन हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, ये ब्लीडिंग जो ब्लड क्लॉट करने का फैक्टर होता है हमारे बॉडी के अंदर वही एब्सेंट होता है, मतलब ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता है, वो क्लॉट ही नहीं होता। इसको हम हीमोफीलिया बोलेंगे। इसको हम बाद में इसको ब्लीडर डिसीज भी बोलते हैं या फिर इसको रॉयल डिसीज भी बोलते हैं, बिकॉज जो रॉयल फैमिली थी उनको ये डिसीज था। देन नेक्स्ट में है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो ये भी एक क्या है डिसीज है। देन नेक्स्ट में है वाई लिंक्ड जीन्स, होलैंडरिक जीन्स, इसका जो डिसीज है वो है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है ये डिसीज में, हमारे जो कान है, ठीक है, हम उसको ईयर बोलते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे हेयर्स आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। और ये फादर से सन में ट्रांसफर होता है, ठीक है, फादर से सन के अंदर ट्रांसफर होता है हाइपरट्राइकोसिस, सो ये ध्यान में रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब क्या होता है ये ध्यान में रखना होगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब कि द क्रोमोसोम विच इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, मतलब ऊपर से एक्सटर्नली क्रोमोसोम सेम दिखते हैं और अंदर का एक जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सेम है, उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकली मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये दो क्रोमोसोम क्या है, ऊपर से भी हमको सिमिलर दिखती है और अंदर से भी इसका कैरेक्टर, इनका जेनेटिक मेकअप सिमिलर है। अब इस क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, उनके सेगमेंट को एक्सचेंज कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के अंदर। ठीक है, तो देखो क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, अभी हमको पता चल गया है ये दो क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम उनके सेगमेंट को वो क्या कर देती है, ट्रांसफर कर लेती है। और इसलिए क्या बनता है, देखो ऐसे क्रोमोसोम बन जाती है जिसके ऊपर ये रेड सेगमेंट होता है। ओके, एंड जो हमारी रेड वाली है, ओके, ऐसी रेड वाली उसके ऊपर क्या होता है, एक ग्रीन का होता है। ठीक है, ये हमारा रेड वाली जो क्रोमोसोम थी हमारी, जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम थे दोनों, उसके ऊपर बाद में क्या होगा, ऐसा ग्रीन वाला एक पैच होगा। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया, अपने सेगमेंट को उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, क्लियरली समझ में आया। टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, द प्रोसेस इन विच टू होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट ऑफ टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एक्सचेंज सेगमेंट ऑफ टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये क्रोमैटिड मतलब कि क्रोमोसोम के आर्म, दो क्रोमोसोम के दो डिफरेंट आर्म को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। एक ही क्रोमोसोम के आर्म को सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये उसने एक्सचेंज किए, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर को हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ये नया मतलब नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। अब ये ओल्ड वाला कॉम्बिनेशन था, इसके बाद ये नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हुआ, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये कब होता है, ऑकर्स ड्यूरिंग पॉलीटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज क्या है, तो ये सेल डिवीजन का एक फेज होता है जिसके अंदर पॉलीटीन, ये एक फेज होता है टाइप का, उसके अंदर ये क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, प्रोफेज फर्स्ट के पॉलीटीन के अंदर ये होता है ऑकर्स ड्यूरिंग पॉलीटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, और ये प्रोफेज फर्स्ट होता है, लेकिन किसका, मियोसिस का। मियोसिस के अंदर दो फेज होते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया है हमको प्रोफेज फर्स्ट। तो आपको ध्यान में रखना होगा प्रोफेज, लेकिन कौन सी, फर्स्ट वाली, किसकी, मियोसिस की। ओके, देन ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये टर्म कॉइन की बाय मॉर्गन। ओके, सो द टर्म कॉइन बाय मॉर्गन, मॉर्गन ने ये टर्म को कॉइन किया। एंड नेक्स्ट इट्स यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होती है, मतलब आप कहाँ पे भी अगर जाओगे तो ऑल वर्ल्ड के अंदर ये क्या है, यूनिवर्सल है, सभी जगह पे आपको यही दिखाई देगा क्रॉसिंग ओवर। एंड यहाँ पे है, इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन इंक्रीज होता है। बिकॉज अभी देखो ये हमारा ग्रीन कलर का क्रोमोसोम था, ये रेड कलर का, अभी जो न्यू बना वो दोनों का कलर का है, मतलब वेरिएशन आया, जो ग्रीन एंड रेड कलर का था उनके एक नया कॉम्बिनेशन निकल के आया, मतलब वेरिएशन इंक्रीज होता है बाय रिकॉम्बिनेशन, बाय क्रॉसिंग ओवर। ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से, तो ये बात आपको समझ लेनी है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के अंदर। ठीक है,
तो क्लियरली आपको समझ में आएगा क्रॉसिंग ओवर। और एक एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, जो कि मॉर्गन, जिनको मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि क्रॉसिंग ओवर एंड जो लिंकेज है वो कैसे होता है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट भी आपको अच्छे से करना है। तो गाइज अभी हमने इसके ऊपर के हम एमसीक्यू सॉल्व करके देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड एज। टेंडेंसी ऑफ जीन्स, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने की उसको हम क्या बोलेंगे? लिंकेज बोलेंगे। अभी अभी तो पढ़ा है। देन सेकंड, जीन्स दैट हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर आर कॉल्ड एज। सो यहाँ पे क्या, टेंडेंसी ऑफ जीन्स एंड जीन्स दैट हैव टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर, दोनों साथ साथ जाने की टेंडेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? ऐसे जीन जिनके अंदर मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने की क्या है, कैपेसिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। क्या बोलेंगे? लिंक जीन्स। ये ध्यान में रखना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 3, द लिंक जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। सेपरेट नहीं होते वो, एंड जीन्स दैट आर फिनोमिना ऑफ देयर इनहेरिटेंस। ऐसे जीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर कैसे प्रेजेंट है? वो टाइडली प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, और ये एक साथ वो पूरे के पूरे वो क्या होते हैं? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बोला था, क्या बोलते हैं बताओ? कंप्लीटली लिंक्ड, कंप्लीट लिंकेज। क्या है? कंप्लीट। अभी अभी देखो, कंप्लीटली लिंकेज बोलेंगे हम उसको। क्या बोलेंगे? कंप्लीट लिंकेज, बिकॉज सारे के सारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रहे हैं, उसको बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। और जो जीन्स कंप्लीट लिंकेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। क्या बोलते हैं? कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, कंप्लीटली लिंक जीन्स। ठीक है, तो ये आपको समझ के लेना है। देन क्वेश्चन नंबर है 4, द लिंक्ड जीन्स विच आर डिस्टिंक्टली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। डिस्टिंक्टली मतलब दूर दूर लोकेटेड होते हैं, ओके, एंड द सेम क्रोमोसोम एंड हैव चांस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का चांस होता है बाय क्रॉसिंग ओवर, आर नोन एज। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो सेपरेट हो सकते हैं, वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, और वो दूर दूर अगर प्रेजेंट है, वो सेपरेट हो गए तो वो सारे के सारे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? सो इसका आंसर क्या है? ए है, मतलब इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स या फिर इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज हमको पता है कि जो जीन्स सारे के सारे जा नहीं पाते, जो वाइडली एसोसिएटेड जीन्स होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, और वो फिर सारे के सारे नेक्स्ट जनरेशन में जा नहीं पाते, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। और जो जीन्स के अंदर ऐसी कैपेसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। ठीक है, एक ही वर्ड यहाँ पे आएगा, वो रहेगा इन। समझ में आएगा? देन 5, ऑल द लिंक्ड जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट अ। सभी जो लिंक्ड जीन्स होंगे क्रोमोसोम के ऊपर, वो क्या होगा? मतलब कंस्टिट्यूट अ, उनके पास क्या होगा? कंस्टिट्यूट अ। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा लिंकेज ग्रुप। उनके पास क्या होता है? लिंकेज ग्रुप होता है, तभी वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा पाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिस करस्पॉन्ड टू इट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप रहेंगे क्रोमोसोम के ऊपर, वो किसके बराबर होते हैं? ठीक है, स्पेसिस के अंदर, मतलब वो डिप्लॉयड होते हैं कितने, मतलब कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर? डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, हेप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, टेट्राप्लॉयड या फिर ओके बताओ ट्राइप्लॉयड। तो इसका आंसर जो है उसका, इसका आंसर है बी, दैट इज हेप्लॉयड, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब यन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हमारे अंदर कितने लिंकेज ग्रुप होने चाहिए फिर? 23, बिकॉज हमें डिप्लॉयड 46 और हमारा हेप्लॉयड निकलेंगे आएगा 23। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एंड पिजम सटाइवम हैव लिंकेज ग्रुप रिस्पेक्टिवली। ये दोनों के अंदर लिंकेज ग्रुप बताना है आपको। सबसे पहला क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एंड देन पिजम सटाइवम। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सीधा सीधा आपको ये ध्यान में रखना है कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो इसका आंसर है सी। ड्रोसोफिला के अंदर होते हैं 7 लिंकेज ग्रुप, सॉरी 4 लिंकेज ग्रुप, एंड जो हमारा पिजम सटाइवम इसके अंदर होते हैं 7 लिंकेज ग्रुप। ठीक है। देन नेक्स्ट में, द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लैंक स्पेस जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, इनहेरिटेंस ऑफ कौन से जीन्स को, कौन से जीन्स? ब्लैंक स्पेस जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हो जाते हैं, उसको हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, सो बताओ यहाँ पे कंप्लीटली लिंक्ड या फिर इनकम्प्लीटली, एक्स एंड वाई या फिर प्लियोट्रॉपी। इसका आंसर क्या है? एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स, बिकॉज ये क्या है सिंपल में, ये कौन से है? ये सेक्स जीन्स है, और ये जीन्स सेक्स जीन्स है, इसलिए यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों भी आएगा। ठीक है, एंड वो उसको ही हम बदले बोलेंगे बाद में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बिकॉज वो सेक्स लिंक से जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, सेक्स जीन्स से जा रहे हैं। 9 नंबर का इनकम्प्लीटली सेक्स लिंकेज। इनकम्प्लीटली क्या होता है सेक्स लिंकेज में? देखो यहाँ पे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर, सारे के सारे नहीं जा पाते, ये भी करेक्ट है। शो कंप्लीट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस,
वो इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर पाते हैं बिकॉज वो सारे के सारे जा नहीं पाते, तो ये करेक्ट है। आर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ये भी करेक्ट है। सो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर है डी, ये करेक्ट आंसर है इसका, इनकम्प्लीटली सेक्स लिंकेज के अंदर, बिकॉज वो सारे के सारे जा नहीं पाते, बिकॉज जो है वो सबसे पहले वो इनकम्प्लीटली होते हैं, शो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, वो जा नहीं पाते एंड वो होमोलॉगस रीजन पे होते हैं, ओके, ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। देन नेक्स्ट में 10 नंबर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन जीन्स लोकेटेड ऑन अ होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स डू नॉट इनहेरिट टुगेदर, ओके। सो इसके पीछे का क्या रीजन है जिससे क्या होता है एक्स लिंक्ड एंड वाई जो जीन्स रहे क्रोमोसोम के ऊपर, होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर, वो दोनों साथ साथ इनहेरिट नहीं हो पाएंगे, क्यों? बताओ इसका आंसर। बिकॉज उस रीजन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। सो आंसर नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी, क्रॉसिंग ओवर्स ऑकर्स इन द रीजन, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर में हमको पता है कि दो क्रोमोसोम अगर ऐसी है तो वो क्रोमोसोम क्या करती है, उनके सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेती है, तो फिर यहाँ के जीन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जीन यहाँ पे आएंगे, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, वो सारे के सारे इनहेरिट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्लियरली समझ में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज का कौन सा एग्जांपल नहीं है, ठीक है, तो बताओ इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज का कौन सा एग्जांपल नहीं है? नेफ्रिटिस, रेटिनिस, पिगमेंटोसा, कलर ब्लाइंडनेस एंड हाइपरट्रोफोसिस। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है हाइपरट्रोफोसिस। तो ये सेक्स लिंक का नहीं है, क्या एग्जांपल नहीं है, ठीक है, समझ में आया? तो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज का नहीं है एग्जांपल, ये कंप्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जांपल है। तो क्लियरली समझ में आ गया सर हमको। अभी यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो गाइज पार्ट नंबर 4 है वो यहाँ पे खत्म कर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।